तौहीन रिसालत हो रहा है। दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने मुसलमानों पर हो रहे जुर्म को लेकर बहुत अहम पैगाम दिया है, जो इस वक्त तेजी से दुनिया भर में वायरल हो रहा है। ऐसी बात कही है जो हर मुसलमान को सुनना बहुत जरूरी है। आप वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन इसको एंड तक जरूर देखिए। जुमे के दिन दिल्ली के जामा मस्जिद से हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि मस्जिद के इमामों की दाढ़ियां नोची जा रही हैं और अगर कोई मुसलमान ट्रेनों में सफर कर रहा है तो उसके साथ लिंचिंग की जा रही है। आइए अब दिल्ली के शाही इमाम सहित अहमद बुखारी की ज़बानी आपको सुनाते। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं, ये वतन अजीज की इज्जत, बका और सलामती का सवाल है। बल्कि ये तमाम अकायद, मज़ाहिब, तहजीब व तमद्दुन का मुश्तरका आलमी मरकज़ और गहवारा है। इस चमन में सब एक दूसरे से कई मुद्दों में बुनियादी इख्तिलाफात के बावजूद सब एक इकाई की तरह सदियों से रहते चले आ रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि अक़लियत की, मुसलमानों की हर चीज जुर्म बन गई और अक्सरियत का गलत भी सही हो गया। बुजुर्गों, नौजवानों, मुसलमानान हिंद इस मुल्क की तन्हा सबसे बड़ी वहदत है और तमाम दुनिया में किसी एक मुल्क में भी सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है। तक़सीम हिंद के बावजूद भी नफरत और बाजार का नफरत का बाजार आज गर्म है। इससे पहले आपने और हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। माजी में भयानक फसादात हुए, कत्ल गारतगरी हुई, नमाज पढ़ते हुए निहत्ती मुसलमानों पर गोलियां चलाई गईं, लातादाद मुसलमानों को जिंदा जमीन में दफन करके उस पर ट्रैक्टर चलाकर गोभी उगा दी गई। आपको याद होगा मेरठ में ट्रक में भरकर मुसलमानों को नदी के किनारे ले जाया गया और उनके सीनों पर गोलियां मारकर उनको नदियों में बहा दिया गया। हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, लाखों मासूम जाने तक़सीम वतन की जिम्मेदार हुई, मगर उस वक्त भी नफरत का जहर मुल्क में नहीं फैला। एक वक्ती तौर से हालात खराब हुए, लेकिन और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो आज नफरत है, वो नफरत उस वक्त इतनी नहीं फैली थी। आसाम में नीली का भयानक फसाद आपको याद होगा। नीली के मकाम पर 16 गांवों से मुसलमान खदेड़ दिए गए थे। 3000 से जायद मुसलमानों का एक तरफा कत्ल हुआ। मगर आज आसाम में जिस तरह से नफरत आज फैलाई जा रही है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कमीशन बनाए गए, लिब्रान कमीशन बना, गोपाल कमीशन बना,
श्री कृष्णा कमीशन बना। इसके अलावा भी मुख्तलिफ कमेटियां बनी, मुख्तलिफ कमीशन बने। मुसलमानों को डरा डरा कर वोट हासिल किए गए, इख्तिदार हासिल किया, लेकिन नाइंसाफी, महरूमी इस मुल्क में मुसलमानों के मुकद्दर बना दिए गए। आजादी के बाद वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो इस मुल्क में मुसलमानों को मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले। इन तहफ़्फ़ुज़ात से एक साजिश के तहत मुसलमानों को इस मुल्क में महरूम रखा गया। इस मुल्क के मुसलमानों का हमारा क्या गुनाह है कि मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर इश्तिआल अंगेज नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों की दाढ़ियों को नोचा जाता है, ट्रेन में सफर के दौरान मुसलमानों को पुलिस के जरिए कत्ल किया जाता है, कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, तौहीन रिसालत हो रहा है, वक्फ तरमीमी बिल के जरिए मुसलमानों को परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है, धर्म संसद के जरिए मुसलमानों को कत्ल करने की इस मुल्क में धमकियां दी जा रही हैं। कब्रिस्तानों, मज़ारात और खानकाहों की बेहुरमती, हुजूमी तशद्दुद, मुसलमानों को पकड़ा और उसके बाद चाकुओं से गोद दिया गया और गोदा जा रहा है। जरा सा एहतजाज हुआ, जरा सा एहतजाज किया गया, अदालती हुक्म के बगैर शहरों शहरों बुलडोजरों से उनके मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। बरसरे इक़्तिदार जमात का मुस्लिम नुमाइंदगी से मुकम्मल खाली रहना ये भी सितम ज़रीफ़ी, बेजा ज़बान दराजी करके मुसलमानों को खौफ हिरास में मुब्तला किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बंगाल में अगर एक हिंदू बेटी का रेप होता है तो पूरा मुल्क सड़कों पर आ जाता है, आवाजें उठती हैं। और वही जुल्म जब उत्तराखंड में एक मुस्लिम बेटी पर हो तो हर सू खामोशी छा जाती है। मैं आज उस हिंदुस्तान को तलाश कर रहा हूं जिसका ख्वाब हमने और हमारे बुजुर्गों ने माजी में